पाठशाला घट रही हैं, बंद हो रही हैं, मधुशालाएं खोली जा रही हैं। एक मिनट पर अभय दुबे, ये पढ़ाया क्या जा रहा है? सवाल तो ठीक उठा रही है समाजवादी पार्टी, पीडीए की पाठशाला, भाई सबसे ज्यादा गाज जो गिरती है गरीब के बच्चे पर ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, डी फॉर डिंपल और एम फॉर मुलायम पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी को अगर शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना है तो उसे उसको जरा गंभीरता से लेना होगा और फौरी राजनीति से उसको अलग करना होगा। हाँ। इसमें कोई शक की बात नहीं। अब मैं एक दूसरा सवाल उठाता हूं आपके सामने, जो अभी मनोज राजन जी कह रहे थे, उसी जुड़ी हुई बात है। जब नरेंद्र मोदी की 2014 में सरकार बनी केंद्र में, तब शिक्षा का पूरा कामकाज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सौंप दिया गया। पूरे देश के पैमाने पर हम सब लोग जानते हैं, जितने भी शिक्षा मंत्री होते हैं, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्यों का हो, जहां भाजपा की सरकार है, वो संघ द्वारा प्रस्तावित, संघ द्वारा स्वीकृत शिक्षा मंत्री होता है। शिक्षा को प्रयोगशाला बनाकर छोड़ दिया गया है क्या? लक्ष्मी नारायण पटेल ये सवाल पूछ मैं रहे हैं। एक मिनट पूरी बात कह दूं। अच्छा, पूरे देश में मैं मानता हूं कि पिछले 11 वर्ष से शिक्षा का काम संघ के हाथों में है। अगर प्राथमिक पाठशालाएं बंद हो रही हैं, अगर महाराष्ट्र में स्कूल बाजार को बेचे जा रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में 25,000 से ज्यादा प्राथमिक पाठशालाएं बंद हो गई हैं, आपने बताया कि 40% बच्चे बाल श्रमिक हैं और 3 में से 2 बच्चे जो स्कूल नहीं जाते वो उत्तर प्रदेश के हैं, इसकी जिम्मेदारी प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। आज मनोज राजन जी कह रहे हैं कि शिक्षा का विभाग ही पूरा ढह रहा है प्लास्टर के साथ में। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिरकार संघ कर क्या रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि हम तो भाई सांस्कृतिक संगठन है और शिक्षा का सीधा संबंध संस्कृति से है, और इसलिए उसने लिया कि शिक्षा विभाग हम चलाएंगे। मोदी जी ने कहा कि आप चलाइए, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। नहीं, यहाँ पर एक और दर्शक सवाल पूछ रहे थे, ए फॉर अखिलेश है कि ए फॉर अमित शाह है, एम फॉर मुलायम है कि एम फॉर मोदी? क्या पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जा रहा है या परोसा जा रहा है? ये तो छात्र कंफ्यूज हो जाएंगे। छात्र देखिए, छात्रों की दुर्गति होना तो बिल्कुल तय है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से, दाईं तरफ से हो चाहे बाईं तरफ से हो, छात्रों की दुर्गति होना तय है। क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षा जो है एक संस्थागत प्रयास है, एक गंभीर प्रयास है। उसको अगर हल्के ढंग से लिया जाएगा, कोई भी ले, तो उसका कबाड़ा होना बिल्कुल निश्चित है और पूरी की पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी हमारे देश की पूरी। और नहीं, अब याद आ रहा है, अब कह रहे हैं अब विलय नहीं होगा, जिनका विलय हो गया फिर से मर्ज कर देंगे, पहले रायता फैलाओ फिर रायता सिमटाओ। सारी बातें हास्यास्पद हैं। हाँ। संघ जो है वो केवल हमारा वाइस चांसलर नियुक्त कर दें, हम अपना आदमी यहाँ घुसेड़ दें, ये कर दें वो कर दें, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। उच्च शिक्षा से लेके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लेके उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों तक सबका पूरी तरीके से कबाड़ा कर दिया है। तो राजनीति हावी हो रही है क्या शिक्षा पर? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, इसी पर हमने सीधा सवाल किया। आप अपनी राय खुलकर इस बात पर इजहार कीजिए, क्योंकि ये देश की नींव है, ये देश के भविष्य से जुड़ा सवाल है।